पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस के ना बेचारों के दिलों में ना अब पुरानी ग्लोरीज को याद रख कर उन्हीं के ऊपर ज़िंदगी बसर करने का ना टाइम आया हुआ है। 2018 की एक तस्वीर देखी जनाब, पीएसएल का मैच, बारिश हो गई है, हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं। हेलीकॉप्टर है क्या? ग्राउंड को सुखाने के लिए हम पीएसएल में हेलीकॉप्टर यूज़ करते थे। आज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की फुटेज देखी, वहाँ पर जनाब पिच को सुखाने के लिए आगे पीछे 2 पंखे लगाए हुए हैं। पंखे, वो फैंस नहीं होते, वो लगाए हुए हैं। तो वो पूछ रहा था कि ये क्या हुआ। ये मैं बताता हूँ क्या हुआ। भाई साहब, ये ना हेलीकॉप्टर जो है ना वो थूक पर नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि 2 पिचकारियाँ मारी, थूक की, थू थू, और उसने जनाब है उड़ान भर ली हज़ारों फीट ऊपर की। वो चलता है पेट्रोल से। यहाँ गाड़ियों में डालने के लिए पेट्रोल नहीं है, हैं? वो भी इतना महंगा मिल रहा है, वो हेलीकॉप्टर में कहाँ से डालेंगे? तो अब जो आपके पास जिसे कहते हैं जितने वसाइल हैं उसी में करेंगे ना। तो ठीक है, 2 पंखे लगा दिए। दोगे, बिजली बहुत महंगी है, बट चलो 2 पंखे लगाकर गुजारा तो करना है ना। गीली पिच तो नहीं छोड़ सकते। कल गला को पता चले बांग्लादेश वाले टॉस जीतकर गीली पिच पर हम ही आगे कर दें क्या हो ना, ज़रा बैटिंग करो, फिर उसके बाद हम वहाँ पर जिंगा लाला डांस करते हुए नजर आएँ। यार हमारा तो वो वाला हाल हो गया भाई साहब। वो नवाब साहब अभी भी शेरवानी पहन कर बाज़ार में निकल जाते हैं, बताते हैं जद्दी पुश्ती नवाब हैं, और हमारी अभी भी हवेली कायम दायम है। और कोई कहे नवाब साहब ज़रा अपनी हवेली दिखा दे, तो उसे अपने 1 मरले के छोटे से घर के सामने जाकर खड़ा कर देते हैं, और बंदा उसको देखकर कह रहा होता है, नवाब साहब ये हवेली है? तो नवाब साहब कहते हैं जी ये हमारी हवेली है। तो बंदा आगे से मेरे जैसा हो ना, वो कहता है नवाब साहब इसमें ना हवेली का है ना फिटो, आप इसको हवेली कह रहे हैं। ये तो शुरू मतलब ख़त्म, क्या शुरू होते ही ख़त्म हो गया, शुरू भी नहीं हुआ ख़त्म हो गया आपका ये, जिसको आप हवेली कह रहे हैं। लेकिन नवाब साहब बज़िद होते हैं कि नहीं, हमारे पुराने दौर, क्योंकि हम जद्दी पुश्ती नवाब हैं तो हमें नवाब साहब भी समझा जाए। भैया मतलब खुद सोचो ना, अब हमारी वही पुरानी ग्लोरीज। अब वो ठीक है, पीएसएल का टाइम था, उस टाइम हम बेहतर थे। अगर आप वो इनिशियल आप वो जाकर पीएसएल का दौर याद करें, वो ना वो दद्दा से पहली मरतबा जब मिला ना अपना मुन्ना भैया, तो उन्होंने भी यही कहा था ना कि ये दद्दा है, ये तो अद्दा है। तो ये हमारा भी ना वही वाला हाल है। हम ऊपर से जितने मर्जी खड़पैंच बन जाएं, वो जब सामने आता है हमारा, तो हमारा पता लगता है कनस्तर गोल हुआ पड़े। वो जो पीएसएल के इनिशियल डेज थे ना, जब ये नया नया स्टार्ट हुआ था पीएसएल, तब तो यार इस लीग की क्वालिटी और थी। इस लीग में जो बॉलिंग अटैक था वो दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक समझा जाता था, और सारी फ्रेंचाइजेज़ का। शुरू के सालों में तो दुनिया के जितने बड़े बड़े T20 के प्लेयर्स हैं, क्या वो वेस्ट इंडीज़ के हैं, इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, फलाने टिमकाने, सारे आते थे। हमारी लीग भी खेलते थे, एंजॉय भी करते थे, सारा कुछ था, क्वालिटी थी, कंपेटिटिवनेस नज़र आती थी। मतलब पीएसएल का शुमार इसके अर्ली ईयर्स में दुनिया की बेहतरीन लीग्स में किया जाता था। लेकिन बस फिर बात वही है ना, हमारे हाथ में एक चीज़ आई और हमने बस वो, गुजरात में ना एक कहावत है कि बच्चों को एक ख़ास चीज़ मिली जिससे वो कुछ और कर सकते थे बड़े होकर। बच्चे होकर तो उनकी किसी चीज़ के उसमें फ़ायदे में नहीं थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आई। उन्होंने अपनी अकल के हिसाब से ना उस चीज़ को रेत से भर दिया। अब वो चीज़ क्या है, वो एक जैसे कहते हैं ना, आप यूँ कह लो कि ह्यूमन बॉडी ऑर्गन है। अब वो समझ जाओ कि बच्चों के हाथ क्या लगा होगा जिसको उन्होंने रेत से भर दिया। तो क्योंकि उनको समझ ही ना आई, तो इधर भी एक अच्छी चीज़ हाथ लग गई थी, ये T20 मॉडल की एक लीग पूरी बेड़ा गर्क कर दिया। जो चपड़कन आती हैं उनको जनाब अपनी फ्रेंचाइजीज़ का जिसे कहते हैं ब्रांड एम्बेसडर बनाया, फेस बनाया, उन्हीं की पूजा करनी शुरू कर दी। वही बंदे टीम में आए। उसके बाद हमारी जिसे कहते हैं इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान की, उसका बेड़ा गर्क हुआ। पीएसएल की फ्रेंचाइज़ का जो स्टैंडर्ड है, या पीएसएल की फ्रेंचाइजीज़ का जो स्टैंडर्ड है, ओवरऑल पीएसएल का स्टैंडर्ड है, उसमें स्लंप आ गया, वो नीचे गिरना शुरू हो गई। और अब ना हमारे पास जिसे कहते हैं पीएसएल में वो क्वालिटी रही है। आप पिछले 2-3 सालों की जाकर पीएसएल उठाकर देख लें, आपको वो क्वालिटी नहीं नज़र आएगी। और मेनली उस क्वालिटी की एब्सेंस है कि अब आपके पास बड़े प्लेयर्स नहीं आते। अगर आपकी वो क्वालिटी रहती ना इंटैक्ट, तो शायद आप किसी तरीके से मैनेज कर लेते बड़े प्लेयर्स को लाना। एक तो क्वालिटी वो नहीं रही, फिर ऊपर से पैसों के मामलात। दुनिया भर में जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है वो इतनी ज़्यादा इवॉल्व कर गई है, पैसों की रेल फेल हुई पड़ी हुई है। अब आप देखें ना, ये CPL, BBL, SA20, PSL, IPL, ये आगे पीछे लाइन में होती हैं ये सारी फ्रेंचाइज, ये जिसे कहते हैं लीग्स। तो उसमें बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, वो बाकी सारी खेल लेते हैं क्योंकि वहाँ पे मोटे पैसे मिलते हैं। जब पीएसएल का टाइम आता है तो वो कहते हैं रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि पीएसएल के इमीडिएट बाद नॉर्मली शुरू हो जाता है आईपीएल। तो वो कहते हैं ठीक है आईपीएल में मोटा चेक है तो वहाँ जाकर खेलेंगे।
फिटनेस अपनी बरकरार रखो, क्योंकि आईपीएल में तो वहाँ ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है ना। वो कहते हैं कि फिट होकर आओ, ऐसा ना हो कि तुम बाकी लीग्स में अनफिट हो जाओ, तो हमें क्या फ़ायदा तुम्हें इतने पैसे देने का। वहाँ पर तो आपको पता है ना, बनिया तो भाई पैसे नहीं छोड़ता अपने, वहाँ पैसों का ना ज़रा और हिसाब किताब से देखा जाता है। वहाँ पर पैसे की अगर टेक्निकली देखा जाए तो एक लिहाज से कदर की जाती है कि लगा रहे हैं तो इन रिटर्न क्या मिलेगा। वो इस लेवल पर होते हैं, वो फिर नहीं देखते कितना बड़ा प्लेयर है, वो उससे साफ बात करते हैं कि आपको पैसे दिए थे, आपने ये लीग खेल कर अपने आप को अनफिट कर लिया, तो उससे बेहतर था आप ना खेलते, क्योंकि उस लीग में जितने आपको पैसे मिले उससे ज़्यादा तो हम दे रहे थे। तो वो प्लेयर भी सोचता है कि यार मैंने एक छोटे ही जिसे कहते हैं पे चेक के लिए अपना बड़ा जो पे चेक है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो वो ये सारे मामलात भी चलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो सारे पैसों के लिए खेल रहे हैं ना। खुदा वास्ते तो कोई नहीं खेल रहा, क्रिकेट की खिदमत के लिए तो कोई नहीं खेल रहा, लोगों को एंटरटेन करने के लिए खेल रहे हैं, फ्रेंचाइज को प्रॉफिट दिलाने के लिए खेल रहे हैं, और उसमें खिलाड़ी जो हैं वो अपना माल अलग से बटोर रहे हैं। तो उसमें फिर हमारी चूँकि ये क्वालिटी नीचे गई, पैसों का मामला अलग से था, तो वो बड़े बड़े प्लेयर्स ने स्किप करनी शुरू कर दी। हमने जिनको चपड़कनातियों को ब्रांड एम्बेसडर्स बनाया था फ्रेंचाइजीज़ की, उनकी अपनी परफॉर्मेंसेज कोई नहीं है। वो पीएसएल में बैटिंग वेटों के ऊपर तो कर लेते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं जहाँ पर फामे किस्म के उनके सामने बॉलर्स आते हैं, बैटर्स आते हैं, वहाँ ये जनाब गुमसुम प्यार का मौसम हो जाता है इन सब का। हाँ, वहाँ ये हक्का बक्का रह जाते हैं कि ओहो ये तो बिल्कुल ही हमें ऐसे मार रहे हैं जैसे हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं। याद करें 2016 में हम एक ही फ्रेंचाइज में खेलते थे, वो अगला भी कहता है अबे साले 2016 में मैं फ़लानी जगह के ऊपर तुम्हारी किसी फ्रेंचाइज में इतने पैसे लेकर खेलता था, मुझे तो याद भी नहीं कि तुम उसमें से मेरी टीम में थे या नहीं थे, मुझे तो वो पैसे ही याद हैं। तो वहाँ पर तो ये चल रहा होता है, ये पता नहीं कौन सी उसमें मॉडल में है। तो बस यार सीधी सी बात है, दिल दुखता है, पास्ट ग्लोरीज ही हैं अपने पास, वही टाइम याद करते हैं कि ओहो इमरान खान के ज़माने में ये हमने कर दिया था, वसीम अकरम ऐसे बॉलिंग करता था, वकार ये करता था, फलाना ये करता था, टिमकाना ये करता था। पाकिस्तान के जितने एक्स क्रिकेटर्स हैं ना, वो एज ए क्रिकेटर्स तो बहुत ज़बरदस्त थे, लेकिन जब वो कोचिंग स्टाफ का हिस्सा बनती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में आती है ना, वो नल्ले हैं सारे, ज़ीरो। ये आपने और यू नेम इट, ये सारे के सारे जितने हमारे बड़े बड़े एक्स क्रिकेटर्स हैं पीछे, जिसने रोल्स लिए हैं पीसीबी में, आप सबका उठाकर देख लें, किसी के पास वो एक्सपीरियंस नहीं था, किसी के पास कुछ नहीं था कि जिसकी बेस के ऊपर वो पाकिस्तान को आगे लेकर जाता। वो प्लेयर्स अपने अपने टाइम पर बड़े अच्छे थे, लेकिन एक अच्छा प्लेयर होने में और एक अच्छा सिखाने वाला होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ये प्लेयर सारे अच्छे थे, सिखाने वाला इनमें एलिमेंट किसी में नहीं था, क्योंकि वही फिर इसी क्रिकेट इसी सेटअप्स का हिस्सा है, पर्सनल लाइकनेस डिसलाइकनेस, इसको ले आओ ये मुझे अच्छा लगता है, वो जी हजूरी करता है इसको भी टीम में डाल लो, ये आगे से आंखें दिखाता है, इसको लगता है इसके पास टैलेंट बहुत है, भेजो इसको वापस घर। तो टैलेंटेड लोग घरों में वापस चले गए, जिनको नाज था कि हम टैलेंटेड हैं, हम सेलेक्ट हो जाएंगे, और जो चुकू सीन था, ठीक है, वेट लिफ्टर्स, वो पाकिस्तान टीम में आ गए, और उसके बाद फिर पाकिस्तान टीम का धड़न तख्ता हो गया। ये हुआ आपके साथ पिछले तकरीबन कोई 5-7 सालों में, ये 5-7 सालों में एक्सट्रीम पर हुआ है, उससे पहले चीज़ें फिर कदरे बेहतर थी। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।